हेलो एवरीवन, देखिए आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। जीरोस फाइंड करना है, रिलेशनशिप बतानी है। स्टार्ट किया जाए। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15। कहीं आपके मन में ये तो डाउट नहीं चल रहा ना, अरे यार ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए पहला वाला टर्म तो है एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर है, सी वाला टर्म तो है सी की जगह 15 है, माइनस 15 है। एक्स वाला टर्म मिसिंग है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ ज़ीरो ले लेंगे हम। देखिए इसको आप टी स्क्वायर को रहने दिया, 15 उधर गया तो 0 प्लस 15 15 बन गया। आपको ये पता है ना कि जब स्क्वायर हटता है तो सामने रूट आ जाता है, और ये भी शायद पता होगा कि रूट की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस दोनों निकलती है। 15 को तो आप तोड़ के कुछ नहीं निकाल सकते। 6 जैसे देखिए 15 है तो 15 को आप क्या लिखोगे? 3 इंटू 5, इससे कुछ बाहर आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ये 16 रहता तो आप क्या करते? इसको 4 इंटू 4 लिखते तो 4 बाहर आ जाता, या तो आप इसको क्या लिखते? 16 को माइनस 4 इंटू माइनस 4 लिखते, तो दो के लिए एक बाहर आता तो माइनस 4 आ जाता। समझ रहे हैं आप? इसके लिए तो बाहर नहीं आ सका, ये समझ गए होंगे। प्लस माइनस मैंने क्यों लगाया वो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से बता दिया कि देखिए 16 का रूट 4 भी हो सकता है और माइनस 4 भी हो सकता है ना। तो इसी को मिला के हम लिख देते हैं प्लस माइनस 4। तो उसी तरह जो भी रूट 15 की वैल्यू आएगी वो प्लस और माइनस दोनों में आएगी। आई होप इतना पार्ट क्लियर हो रहा होगा, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे। तो हमारे पास अल्फा क्या हो गया? प्लस रूट 15, और बीटा क्या हो गया? माइनस रूट 15। क्लियर हो रहा है होप? देखिए उसके बाद क्या काम होता है हमारा, ए बी सी फाइन पहले कर लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, जो एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ हो, यानी टी स्क्वायर के साथ कुछ है ही नहीं भैया, तो कुछ नहीं है तो 1 तो हमेशा रहता है। बी किसको कहते हैं? जो भैया एक्स वाला टर्म हो, अगर यहाँ टी वाला टर्म होता बीच में यहाँ पे मान लीजिए टी अगर होता तो उसके साथ जो भी लगा होता हम वो ले लेते, लेकिन ये तो है नहीं हमारे पास, तो बी हो गया हमारे पास 0। और सी किसको कहते हैं? जो लास्ट में अकेला बचा हो, यानी उसमें ना एक्स स्क्वायर हो ना एक्स हो, यानी ना टी स्क्वायर हो ना टी हो ना ही टी हो, यानी ये वाला टर्म है, यानी माइनस 15। समझ रहे हो आप? ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा किया जाता है। तो चलो अल्फ़ा प्लस बीटा किया जाए, क्योंकि रिलेशनशिप दिखानी है ना हमें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अच्छा हमें रिलेशनशिप क्या करना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। 1 बाय 1 चलो किया जाए। ठीक है, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फ़ा क्या है? रूट 15, बीटा क्या है? प्लस माइनस रूट 15। समझ रहे हो आप? तो देखो ये क्या हो जाएगा, रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15। तो देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया ना, प्लस माइनस यानी इक्वल टू 0 बन गया। ये समझ रहे हो ना आप? जैसे देखो मान लो यहाँ पे 2 रहता और प्लस माइनस 2 रहता, तो क्या होता है 2 प्लस माइनस माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाता है? 0। उसी तरह रूट 15 माइनस रूट 15, सेम नंबर अपोजिट साइन के साथ 0 हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा तो निकल गया। अब उसके बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाए, यहाँ तो भर गया। ए प्लस अल्फा प्लस बीटा के अपोजिट में क्या करना है? माइनस बी अपॉन ए। चलो माइनस बी अपॉन ए निकाला जाए, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए क्या हो जाएगा? बी तो हमारा 0 था, ए हमारा 1 था, क्रॉस चेक कर लिया जाए। बी हमारा 0 था, ए हमारा 1 था। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास माइनस 0.1, तो 0.1 हमेशा 0 होता है, 0 का कोई नेगेटिव साइन नहीं लगता, यानी ये 0 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो देखिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी 0 है और माइनस बी अपॉन ए भी 0 है, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं। तो अल्फ़ा हमारा क्या है भैया? अल्फ़ा है हमारा रूट 15, बीटा है माइनस रूट 15। देखिए रूट 15 इंटू माइनस रूट 15। चलिए माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं रूट 15 इंटू रूट 15, एक ही में डाल दिया, 2 के लिए एक बाहर आ जाता है, यानी कि माइनस 15 बाहर आ गया। दूसरा रिलेशन क्या होता है इसका, सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होता है ना, तो सी बाई ए पहले हमको देखना पड़ेगा क्या है।
सी हमारा कितना है -15, ए हमारा कितना है 1, यानी कि आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे। देखिए सी क्या हो गया -15, ए हो गया हमारा 1, ये बन गया हमारा -15। देखिए तो बराबर आया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -15, सी अपॉन ए इक्वल्स टू -15। हम लिख सकते हैं देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो देखिए एक बार पूरे रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए ये था हमारा क्वेश्चन, उससे हमने प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा निकाल लिया, फिर अल्फा ए बी सी निकाल लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा करके लाएँ 0, फिर माइनस बी अपॉन ए करके लाएँ 0, तो दोनों बराबर आ गया, इसलिए हम लिख दिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा किया तो ये आया -15, फिर सी अपॉन ए किया तो वो भी आया -15। तो चूंकि दोनों बराबर आया तो यहाँ भी लिख दिया देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर हो गया होगा? कोई भी डाउट लगे ज़रूर पूछिएगा। ये सारे जो सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करता हूँ इसके पीडीएफ्स नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। बाय बाय।